हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं एमए इन हिस्ट्री का क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आपको एमए चाइल्ड 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एमएचआई 2 में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एमएचआई 2 में क्या पढ़ना है। तो एमएचआई 2 में पढ़ना है आधुनिक विश्व पढ़ना है, और ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। एमएचआई 2 जो है ये फर्स्ट ईयर का पेपर है और ये 8 क्रेडिट का पेपर है। और जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय सीमा 3 घंटा का होता है, और अधिकतम अंक जो होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इसमें पासिंग नंबर कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि पासिंग के लिए 40 नंबर आपको लाना ही लाना है। यहाँ प्रश्नों की संख्या 5 होगी, लेकिन ग्रुप होगा। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 2, 3 या 2 क्वेश्चन, टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 वर्ड में देना है। प्रत्येक प्रश्न का, ऐसा नहीं कि पूरा मिलाकर, एक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड में आपको देना है। करीब 3 से 4 पेज के अंदर आपको उत्तर लिखना है। अब आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए एमएचआई 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। पहला जो प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समाजवादी आलोचना पर एक नोट लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समाजवादी आलोचना पर एक नोट लिखिए। ठीक है, आइए दूसरा जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रवाद अलग समाजों में अपना रूप बदल लेता है, लेकिन इसकी मूल प्रवृत्ति वही रहती है। व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रवाद अलग समाजों में अपना रूप बदल लेता है, लेकिन इसकी मूल प्रवृत्ति वही रहती है। व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, यूरोप में औद्योगिकरण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। यूरोप में औद्योगिकरण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं कि अल्प विकास, नेक्स्ट प्रश्न है, अल्प विकास के मुख्य लक्षण क्या है? अपने प्रश्न का उत्तर किसी अल्प विकसित देश के उदाहरण से कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि अल्प विकास के मुख्य लक्षण क्या है? अपने प्रश्न का उत्तर किसी अल्प विकसित देश के उदाहरण से कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए जिसके माध्यम से विश्व के बड़े भाग पर यूरोपीय आधिपत्य स्थापित हो गया। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, उस प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए जिसके माध्यम से विश्व के बड़े भाग पर यूरोपीय आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य व्यवस्था का किस प्रकार से विकास हुआ? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य व्यवस्था का किस प्रकार से विकास हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक युद्ध पूर्व आधुनिक युद्ध के स्वरूपों से किस प्रकार से अलग है? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि आधुनिक युद्ध पूर्व आधुनिक युद्ध के स्वरूपों से किस प्रकार से अलग है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर प्रबोधन अर्थात ज्ञानोदय के विचारों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक प्रश्न को दोहराता हूं कि यूरोप की सामाजिक
राजनीतिक व्यवस्था पर प्रबोधन अर्थात ज्ञानोदय के विचारों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, साम्राज्यवाद को किन तरीकों से समझा और व्याख्यायित किया गया? साम्राज्यवाद को किन तरीकों से समझा और व्याख्यायित किया गया है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ज्ञान के क्षेत्र में क्रांतियों ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? ज्ञान के क्षेत्र में क्रांतियों ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, 20वीं सदी की राजनीति पर रूसी क्रांति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 20वीं सदी की राजनीति पर रूसी क्रांति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद क्या है? इसके विभिन्न चरणों का विवरण दीजिए। उपनिवेशवाद क्या है? इसके विभिन्न चरणों का विवरण दीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक ध्रुवीयता को परिभाषित कीजिए। एक ध्रुवीयता को परिभाषित कीजिए। एक ध्रुवीयता पर विवाद पर एक नोट लिखिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि एक ध्रुवीयता को परिभाषित कीजिए, एक ध्रुवीयता पर विवाद पर एक नोट लिखिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, आधुनिक आर्थिक विकास ने पर्यावरण पर किस प्रकार से असर डाला है? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि आधुनिक आर्थिक विकास ने पर्यावरण पर किस प्रकार से असर डाला है। ये मैंने 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए हैं। जब भी मैं प्रश्न को दिया है, छात्रों ने बराबर ये मैसेज करके कहा कि सर आपका क्वेश्चन बराबर आता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।